वन डायमेंशन का एक सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो जेई एडवांस 2014 में पूछा गया। ये सवाल यूजेज ऑफ डायमेंशन से है, डायमेंशन एनालिसिस से है और डायमेंशन को यूज करनी है और किसी के फार्मूला को शो कर। तो सवाल यहां पे है टू फाइंड द डिस्टेंस d over which a signal can be seen clearly in foggy conditions. A railway engineer uses dimensional analysis and assume that the distance depends, यानी देखो डिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रहा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो जिस पे डिपेंड करेगा उसी का प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कुछ सर्टेन पावर के साथ होता है। तो डिस्टेंस है जो डिपेंड कर रहा है किस पे, ऑन द मास डेंसिटी रो ऑफ द फॉग। इंटेंसिटी मतलब पावर बाय एरिया जो एस है ऑफ द लाइट फ्रॉम द सिग्नल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ, यानी इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। द इंजीनियर फाइंड्स दैट डी इज प्रोपोर्शनल टू एस टू द पावर 1 by n, द वैल्यू ऑफ n इज, यानी एस पे पावर 1 by n है तो n की वैल्यू क्या होगी, जो इंजीनियर ने फाइंड किया, जो कंडीशन देखा प्रोपोर्शनल का। तो सबसे पहले इसको डायमेंशन एनालिसिस से बनानी है, डायमेंशन एनालिसिस यूज करना है। तो आप जो देख रहे हैं डिस्टेंस डिपेंड किया किस पे, मास डेंसिटी पे, इंटेंसिटी पे और फ्रीक्वेंसी पे। तो इन तीनों का अभी डायमेंशन यूज होगा। तो सबसे पहले मास जो डेंसिटी है वो रो है, रो का जो डेंसिटी का डायमेंशन होगा मास बाई वॉल्यूम, तो मास बाई वॉल्यूम तो एम एल पे पावर -3 होगा। दूसरा है इंटेंसिटी, तो एस का मतलब है पावर बाई एरिया, तो पावर का डायमेंशन होता है एम एल टू टी पे पावर -3 और बाई एरिया का डायमेंशन एल पे पावर 2। इसको कैलकुलेट करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एम टी पे पावर -31। अब आता है यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होगी 1 बाई टाइम पीरियड, यानी टी पर पावर -1 होगा। ये तीनों का डायमेंशन हो, बट यहां पे कंडीशन है डिस्टेंस डिपेंड है, तो जिस पर डिपेंड है उसका प्रोपोर्शनल होगा। सबसे पहले मास डेंसिटी पावर x, दूसरा इंटेंसिटी तो पावर y, और थर्ड में है फ्रीक्वेंसी जिस पे पावर मैं z लूंगा। अब देखो यहां पे d इज इक्वल टू, यहां से प्रोपोर्शनल हटाओ के लाओ कांस्टेंट, रो टू दी पावर x, एस टू दी पावर y, फ्रीक्वेंसी टू दी पावर z। यहां पे आप जो देख रहे हैं ये जो k है इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी जो आपने कांस्टेंट लाया वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब क्या करो डायमेंशन ले लो, तो यहां पे आएगा टेकिंग डायमेंशन, आपने डायमेंशन ले, तो डायमेंशन जब लोगे तो d डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन l होगी, फिर k का तो होगा नहीं डायमेंशन लेस है, रो का डायमेंशन m l पे पावर -3, m l पे पावर -3 का होल टू दी पावर x। दूसरा आएगा s टू दी पावर y, s की डायमेंशन m t पे पावर -3 का होल टू दी पावर y, फ्रीक्वेंसी t पे पावर -1 का पावर z। हो गया ऐसा। अब क्या है मास लेंथ और टाइम है उस तरफ, इस तरफ केवल लेंथ है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड भी लाना पड़ेगा। लाइए m नहीं है तो 0, l है t 0, लाया मैंने। अब देखो m है, बट m है इधर, तो m पे पावर x, m पे पावर y, और कोई है नहीं, तो ही m जगह पे m है,
तो m पे पावर एक साथ लिखेंगे तो x प्लस वाई, क्योंकि बेस सेम रहता है और मल्टीपल में रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। ऐड कर दिया मैंने। l के पास चलो, तो l देखिए यहां पे l है, एक ही l है बस, तो l पे पावर -3 है, पावर x है, तो l पे पावर -3x होगा। t पे आ जाइए, देखिए t, हाँ यहां से -3y हो जाएगा, -z हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t पे पावर -3y -z हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब क्या करो, यहां से इक्वेटिंग द पावर्स, पावर को इक्वेट कर दो। क्यों? क्योंकि बेस क्या है, सेम है, तो पावर इक्वल होती। तो m पे पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि m पर पावर 0, x प्लस l पे पावर 1, ये कितना है -3x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आया -1/3। देखिए फिर उसी तरीके से यहां से -3y -z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -3y। ठीक है, z को उधर लेकर चले जाएंगे तो -3y बचेगा। यहां पर x आ गया, y लाइए, y इज इक्वल टू -x लाइए, यहां रखिए, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। यहां पर y का वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3, तो 3 कट जाएगा, तो ये आएगा -1। अब रहा कि डिस्टेंस जो है वो वैरीज है, किसका, देखिए रो टू दी पावर x यानी रो टू दी पावर x की वैल्यू कितना दो, -1/3 दो। s टू दी पावर y का वैल्यू कितना दोगे 1/3, यही ना। देखो s टू दी पावर y, f टू दी पावर z, तो यहां से फ्रीक्वेंसी टू दी पावर z की वैल्यू -1। लेकिन आपसे बोला है कि डेंसिटी जो है सिर्फ इसके साथ कंपेयर, तीनों के साथ प्रोपोर्शनल दिखा दिया, लेकिन सिर्फ इसके साथ, तो d प्रोपोर्शनल टू s टू दी पावर 1/3। लेकिन इंजीनियर ने क्या बोला था, क्या फाइंड, s टू दी पावर 1/n, d वैरीज s टू दी पावर 1/n, 1/n 1/3, n के प्लेस पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी n की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो यहां पे 3 हो जाएगा। ओके।